अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में तमाम अद्वियात ममनुआ नहीं हैं। सऊदी अरब में लाने वाली हर एक दवाई का परमिट बनना ज़रूरी नहीं है। याद रखिए कि 1 नवंबर से जो कानून नाफिजुल अमल शुरू हो चुका है, उसके ऊपर सिर्फ उन अद्वियात को आपने रजिस्टर्ड करके लाना है जो ममनुआ लिस्ट में हैं। ये क्लियर कर लीजिए, हमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि आदिल साहब, मेरी पैनाडोल है, मैं ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता? भाई साहब, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मैं अपनी दवाई ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता? तो बहुत सारे सवालात हैं, हमने सोचा कि इसी वीडियो में हम जवाब दे दें, आपको बता दें कौन सी दवाई आप ला सकते हैं, कौन सी नहीं। फिर भी पता नहीं चल रहा तो आप सर्च कैसे कर सकते हैं, क्या आपके पास तौर तरीका है, तो ये आप जो है इस वीडियो के तवस्सुत से जान सकें। कोशिश ये है कि लोगों की परेशानी ख़त्म की जा सके, इसलिए बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज़, जो चीज़ें बयान की गई हैं उसको दोबारा से कमेंट में ना पूछिएगा। सबसे पहले तो ये जान लें, 1 नवंबर से जो कानून नाफिजुल अमल हुआ है, उसके अंदर ममनुआ अद्वियात को आने और सऊदी अरब जाने से पहले उनकी अप्रूवल लेके फिर एयरपोर्ट पे लेके आना है। और ये कौन सी अद्वियात हैं? ऐसी तमाम अद्वियात जो नफ्सियाती इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। दिमाग का कोई भी मसला है किसी बंदे को, तो वो उसके लिए कोई दवाई लेता है तो ये सऊदी अरब की लिस्ट में ममनुआ अद्वियात हैं। डिप्रेशन का बंदा है, उसको किसी किस्म का कोई इलाज चल रहा है, दवाई चल रही है, तो वो समझ ले कि मेरी अद्वियात सऊदी कानून के मुताबिक ममनुआ लिस्ट में हैं। किसी बंदे को नींद नहीं आती और उसके लिए मेडिसिन ले रहा है, तो ये ममनुआ अद्वियात की लिस्ट में आता है। तो सारे का सारा लुब्बे लुबाब ये है कि ये सारी की सारी दवाई जिसमें कोई भी ज़हनी सुकून, नींद, आराम, डिप्रेशन वगैरह से रिलेटेड है, ये सारे के सारे सऊदी अरब में मना है ये दवाइयाँ, क्योंकि इनका ताल्लुक मंशियात से है। मंशियात के अंदर भी यही मादे होते हैं। ये एक सिंपल सा कुलिया है। तो ये लिस्ट अगर आपने जहन में रख ली, तो इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए आपको मेडिसिन सर्टिफिकेट या अप्रूवल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस पर हम बाद में जाते हैं। पहले तो ये बात कर लीजिए कि अगर किसी के पास ये दवाइयाँ हैं ज़हनी सुकून की या इस तरह की, तो वो क्या करे। उसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का आगे एक ज़ेली शाख है उसकी, वो CDS है, जिसमें ड्रग कंट्रोल सेक्शन है। उसके ऊपर आपने जाके, हमने पुरानी वीडियोस बना दी हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। हम कोशिश करेंगे उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे कहीं दे दें। उस पर जाके आप पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप अपनी जो अद्वियात हैं वो अपलोड करेंगे, नुस्खा भी डॉक्टर का कि डॉक्टर ने जो रिकमेंडेशन की है, और वो सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जाएगी अप्रूव होने। जब आ जाएगी तो आप वो एप्लीकेशन अप्रूव लेटर, उसके बाद डॉक्टर की पर्ची और वो अद्वियात वगैरह असल डब्बे के साथ आपने लानी है। खाली एक पत्ता नहीं लाना, जिस पैकिंग में है उसके साथ लानी है आपने। तो ये तमाम चीज़ें लेके आप सऊदी अरब आएंगे जब एयरपोर्ट पे, तो कोई मसला नहीं होगा। यही तरीक़ेकार यहाँ से जाते हुए आपने अपनाना है। लेकिन सऊदी अरब से जाते हुए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर दवाइयाँ ऐसी हैं तो बना लें। अब ये है कि किसी बंदे को पता नहीं चल रहा कि मेरी दवाई किस लिस्ट में आती है, तो इसका एक हल ये है कि लोग ग्रॉक से पूछ रहे हैं, एक्स के ऊपर वो सवाल कर रहे हैं, दवाई का नाम लिख के सेंड करते हैं, तो ग्रॉक भी उनको बता रहा है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर किसी को महज शक है, तो कितना बेहतरीन है कि वो डॉक्टर की जो उसकी पर्ची है वो ले और वो दवाई और सारा कुछ अपलोड कर दे CDS पे, और उसके बाद उसको उसका अप्रूवल मिल जाएगा। याद रखिए कि जितने दिन आपने सऊदी अरब के अंदर रहना है, वो उतने ही दिन की दवाई हो, उससे ज़्यादा ना हो। यानी फॉर एग्जांपल आप उम्रे पे आए, कितने दिन रहेंगे? मैक्सिमम लिमिट आपके पास 3 महीने की है, तो 3 महीने से दवाई ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आपकी बुकिंग और आपकी रिटर्न टिकट कह रही है कि आपकी वापसी 21 दिनों बाद हो जाएगी, तो फिर आपके पास 30 दिन की दवाई नहीं होनी चाहिए, आपके पास 21 दिन की दवाई ही होनी चाहिए, ऑन द सेफ साइड। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब किसी के पास भाई साहब ब्लड प्रेशर की दवा है, तो भैया आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। कोई कहता है जी मुझे दिल का मसला है, मैं उसके लिए खून पतला करने की दवाई खाता हूँ, आपको कोई मसला नहीं है भैया, आप लाएं खाएं। कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द रहती है, मैं उसके रिलेटेड खाता हूँ, तो भाई साहब कोई मसला नहीं है, आप अब वो दवाई अपनी खाएं। इसी तरह किसी को किडनी का कोई मसला है, ये इससे रिलेटेड, यानी वो दिमाग का मसला नहीं है, वो ममनुआ आइटम्स में नहीं है, तो आप उसको लेके आइए। आपको किसी पहले से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपने करना ये है
کہ جو بھی دوائی لا رہے ہیں صرف اتنی ہی لائیے جتنی وہ سعودی عرب میں آپ نے قیام کرنا ہے اور اس میں وہ آپ کی دوائی پوری رہے. اور آپ ڈاکٹر کی ہدایات اور اس کا نسخہ ساتھ ضرور لے کے آئیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے یہ میرے لیے تفویض کیا ہے اور میں اس کی ہدایات پہ یہ کھا رہا ہوں. اور آپ کے پاس چاہے وہ جو بھی دوائی ہے وہ اصل ریپر کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ سمپل سا فارمولہ ہے، آسان کر کے چیزوں کو کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے. امید کرتا ہوں کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پہ آنے والے افراد جو ہیں وہ دقت اور پریشانی کا سبب ان کو نہ بنے.